आपका स्वागत है। आज हम आनुवंशिकता के बारे में बताएंगे। अगला टॉपिक है आनुवंशिकता। आनुवंशिकता क्या है? कि प्रत्येक संतान अपने माता पिता जैसे ही होते हैं। प्रत्येक संतान अपने माता पिता जैसे होते हैं। जैसे मनुष्य का बच्चा मनुष्य और कुत्ते का बच्चा कुत्ता और शेर का बच्चा शेर होता है, उसी प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचता है। आनुवंशिकता के लक्षण होते हैं। तो आनुवंशिकता के लक्षण होते हैं, तो इसकी परिभाषा क्या हो गई? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम वंशानुगत लक्षणों माता पिता से संतान में आने वाले विधियों का अध्ययन किया जाता है, आनुवंशिकता कहलाता है। आनुवंशिकता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ब्रिटिश वैज्ञानिक विलियम बेटसन एवं स्मिथ ने किया था तथा ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है। वे ग्रेगर जॉन मेंडल आनुवंशिकता के नींव रखने वाले इस वैज्ञानिक का जन्म 22 जुलाई 1822 को। आगे देखते हैं। इस महान वैज्ञानिक का जन्म 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया के ब्रून ब्रून शहर के सिलेसिया ब्रून शहर के सिलोसिया 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 गांव में हुआ था। ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर में हुआ था। शहर के सिलोसिया गांव में हुआ था। वे अपने पाठशाला में एक पादरी हो गए थे, जहां पर रहते हुए इन्हें बागवानी का शौक हुआ बागवानी का शौक हुआ इन्होंने मटर के पौधे पर 1857 से 65 तक 1857 से 1865 तक खोज की, प्रयोग किया इस पर। इसे निष्कर्ष क्या निकला? इसके निष्कर्ष क्या प्राप्त हुए? निष्कर्ष में नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून नामक पत्रिका थी। एक पत्रिका थी। पत्रिका का क्या नाम था? नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून सोसाइटी ऑफ ब्रून पुस्तक का जो निष्कर्ष निकला, क्या निकला? नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून। ये 1866 में हुआ था। इससे प्रकाशित करवाया गया, परंतु उस समय किसी भी वैज्ञानिक का ध्यान इस पर नहीं पड़ा। इनके द्वारा जो नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून 1866 में हुआ, इस पर किसी भी वैज्ञानिक का ध्यान नहीं गया। उस समय डार्विन की एक पुस्तक खूब चर्चा में चल रही थी। डार्विन की जो पुस्तक थी खूब तहलका मचाई थी। दुर्भाग्यवश इस वैज्ञानिक का अपने खोज से पहले निधन हो गया। इनका निधन हो गया अपनी जो है तो महान वैज्ञानिक ग्रेगर जॉन मेंडल महान वैज्ञानिक अपनी प्रशंसा सुने ही इस दुनिया से विदा हो गए। और बाद में 1900 के आसपास
1900 के आसपास का कार्ल कोरेंस 3 वैज्ञानिक आए, उनका नाम था कार्ल कोरेंस। पहले वैज्ञानिक कार्ल कोरेंस कार्ल कोरेंस और दूसरे वैज्ञानिक थे दूसरे हुगो डी ब्रूस हुगो डी ब्रूस और तीसरे वैज्ञानिक शेरमैक थे तीसरे वैज्ञानिक शेरमैक थे शेरमैक तीसरे वैज्ञानिक शेरमैक थे। इन्होंने इस नियम को खोज किया, मेंडलवाद के नियम कहलाए। बाद में इन तीनों वैज्ञानिकों ने खोज किया, तो इसे मेंडलवाद का नियम कहलाया का नियम कहलाया। तो एक बार हम इसको पुनः रिवाइज कर रहे हैं। आनुवंशिकता, प्रत्येक संतान अपने माता पिता जैसे ही होते हैं। जैसे कुत्ता का बच्चा कुत्ता और मनुष्य के बच्चा मनुष्य और शेर का बच्चा शेर होता है, उसी प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी चली इस विधि को आनुवंशिकता कहते हैं। आनुवंशिकता वंशानुगत चलती है। तो इसकी परिभाषा क्या हो गई? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम वंशानुगत लक्षणों का अध्ययन करते हैं, आनुवंशिकता कहलाती है। आनुवंशिकता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ब्रिटिश वैज्ञानिक विलियम बेटसन एवं पुनित ने किया था। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल आनुवंशिकता के नींव रखने वाले महान वैज्ञानिक का जन्म 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर सिलोसिया गांव में हुआ था। इन्होंने इनको बागवानी का बहुत शौक था। इन्होंने मटर के पौधे पर अपना प्रयोग 1857 से 65 तक प्रयोग किया। इन्होंने जो निष्कर्ष निकाले 1866 में जो निष्कर्ष निकाले, नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून नेचुरल सोसाइटी हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून नामक पत्रिका प्रकाशित हुई। उस समय इस वैज्ञानिक पर कोई नहीं ध्यान दिया। उस समय डार्विन की पुस्तक खूब तहलका मचा रही थी। इसी कारण इस वैज्ञानिक पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। बाद में इस महान वैज्ञानिक ग्रेगर जॉन मेंडल को अपनी प्रशंसा सुने ही इस महान वैज्ञानिक का निधन हो गया। और उनके निधन होने के बाद 3 वैज्ञानिक कार्ल कोरेंस, हुगो डी ब्रूस और शेरमैक ने तीनों वैज्ञानिकों ने मिलकर उनकी खोज किया, इस पर शोध किया, तो ये मेंडलवाद के नियम कहलाए। मेंडल की शब्दावली क्या थी? हम देखते हैं मेंडल की शब्दावली। मेंडल की शब्दावली क्या थी? मेंडल की शब्दावली मेंडल की शब्दावली मेंडल की शब्दावली क्या थी? मेंडल के समय जीन आदि की खोज नहीं हुई थी। तो मेंडल की शब्दावली क्या थी? मेंडल की शब्दावली में थे जो जीन की खोज नहीं हुई थी, तथा इन्होंने जीन के स्थान पर कारक शब्द का प्रयोग किया था। इनकी शब्दावली इस प्रकार थी। तो मेंडल के समय ग्रेगर जॉन मेंडल के समय मेंडल के समय ग्रेगर जॉन मेंडल के समय जीन शब्द का जीन जीन आदि की खोज नहीं हुई थी। ग्रेगर जॉन मेंडल के समय जीन की खोज नहीं हुई थी, अतः इन्होंने जीन के स्थान पर कारक शब्द का प्रयोग किया। कारक शब्द का प्रयोग किया। जीन आदि शब्द की खोज नहीं हुई थी, इन्होंने जीन के स्थान पर कारक शब्द का प्रयोग किया। तो मेंडल की शब्दावली
शब्दावली इस प्रकार थी। तो आज के लिए इतना, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। प्रैक्टिस सेट इस समय जारी है। एनटी ग्रुप डी की, जो ग्रुप डी थी, ग्रुप डी साइंस, साइंस जीव विज्ञान, इसका प्रैक्टिस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस